Hello everyone. Today we are doing the rest of the part of the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Till here in the first part we have read about the sea voyage of Gordon Cook, who has duplicated his duplicated the voyage of Captain James Cook. And in this first part it had been told about that they had stuck in the worst weather conditions and their ship has broken. Wave Walker, the name of the ship was Wave Walker, and it had broken. The family was injured also, and they were trying to save each other. So here in the second part, now we are starting with the second rest of the chapter. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी तक पंप्स ने, जो पंप्स थे हमारे वाटर पंप्स, उन्होंने इतना पानी बोट पे से निकाल दिया था कि नाउ वी कैन टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन. अब हम 2 आवर्स का रेस्ट बीच बीच में ले सकते थे रोटेशन में. एंड वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी लीकेज थी नीचे. एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द की. कि सभी जो उसके रिब फ्रेम्स थे, नीचे मेन फ्रेम्स थे, दे वर स्मैश डाउन, वो सारे टूट चुके थे. इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशंस. और जो सारा रेलिंग वगैरह जो थी, जो आउटसाइडर बाउंड्री जो थी इसकी, उसको अब रोकने के लिए, होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं था. बस थोड़ी सी कबर्ड की पार्टीशंस से, कबर्ड की जो डिविजन्स बनी हुई थी उसी से वो रेलिंग जो थी बची हुई थी. वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट. नाउ 15 आवर्स हमें हो चुके थे, जो फर्स्ट वेव जो हमारी ये जिसकी वजह से हम डूबे थे. बट वी आर सर्वाइविंग टिल नाउ. बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. बट वेव वॉकर इतना हमें नहीं संभाल पाएगी कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच सके. आई चेकड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ few hundred kilometers टू द ईस्ट. सो हमने जब चार्ट्स चेक किए तो कैलकुलेट किया कि कुछ 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर्स की दूरी पर ईस्ट साइड में 2 स्मॉल आइलैंड्स हैं. वन ऑफ देम, आइल एम्स्टर्डम, वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस. तो एक ये जो है फ्रेंच साइंटिफिक लैब है, ये बेस है आइल एम्स्टर्डम. आर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन. और हमारी सिर्फ यही एक होप थी कि हम किसी तरह से इन पिन प्रिक्स तक पहुंच सकें. और पिन प्रिक्स का क्या मतलब होता है? जैसे हम पूरे समंदर में, पिन प्रिक्स मीन्स बहुत ही छोटी सी चीज़ हम ढूंढ रहे हैं. तो पूरे इतने बड़े ओशन में, इतने बड़े वास्ट ओशन में, वी वर जस्ट फाइंडिंग अ स्मॉल आइलैंड. But unless the wind and seas abated, so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. लेकिन जब तक विंड और सीज वगैरह जो ठीक नहीं हो जाती और हम सेल को वापस नहीं लगा देते मास्ट को, तो हमारे जो चांसेस हैं बहुत कम है. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. और हमारा जो इंजन है वो भी ख़राब हो चुका है. ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, पूरे 36 ईयर्स हम कंटिन्यूस पंप करते थे, पानी निकालते रहे, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. अब हम सारा पानी तो निकाल चुके थे, लेकिन बस अब हमें बाहर से जो पानी आ रहा है अंदर लीकेज में, उसके साथ पंपिंग करने का जो स्पीड है वो बैलेंस करके रखनी है. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. और हम मेन मास्ट पे सेल भी नहीं लगा पाए, मास्ट भी नहीं उसको ऊपर कर पाए. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. थोड़ा सा भी अगर उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, बिकॉज हम जब मेल वो लगाएंगे मास्ट, और कुछ भी थोड़ा सा भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो सारा का सारा जो डैमेज सेक्शन है, हमारा डैमेज साइड है, वो सारी अलग हो जाएगी. सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिप. तो हमने सिर्फ स्टॉर्म जिप लगा के रखी एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर. तो और उस साइड हम चलते रहे जहाँ जिस डायरेक्शन में हमें लग रहा था कि आइलैंड्स हैं. मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. कुछ बीफ होता है मीट, और कुछ थोड़ा बहुत हमें कॉर्न बीफ एंड बिस्किट्स वगैरह मिल गए और हमने 2 दिन में फर्स्ट मील हमने खाया. बट आर स्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड.
लेकिन जो ये हमारा रेस्ट था बहुत ही थोड़ा था. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. फिर से 4 बजे करीब दोबारा से ब्लैक क्लाउड्स बनने लगे. विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स, और विंड की स्पीड इतनी बन गई. एंड द सीज वर गेटिंग हायर. फिर से वेव्स ऊपर होने लगी, हायर एंड हायर. द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट थ्रू आउट द नाइट. सारी रात वेदर जो था वर्स्ट होता रहा, और ज़्यादा बुरा होता गया. एंड बाई डॉन ऑन January 5 आर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट. हमारी सिचुएशन और ज़्यादा डेस्परेट हो चुकी थी January 5 तक की सुबह तक. When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" So जब मैं अपने बच्चों को संभालने के लिए गया, कंफर्ट करने के लिए गया, so my son said, "Daddy, are we going to die?" And I tried to assure him that we could make it. मैंने उसको एश्योरेंस देना चाहा कि हम सर्वाइव कर जाएंगे. But he said, "Daddy," he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together. You and Mummy, Sue and I. कि जब हम सब साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता. I could find no words with which to respond. So here मतलब एक फादर को अपने बच्चों की ब्रेवरी देख के इतना ज़्यादा मतलब हुआ. He could find no words. कहता है मुझे वर्ड्स ही नहीं मिले कि मैं क्या बोलूँ. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन एंड डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड. कि मुझे इस सी से लड़ना है, जो भी कुछ मेरे पास है. आई हैड टू प्रोटेक्ट माई फैमिली. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स. तो मुझे ये जो वीकन साइड थी जो टूट चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी, इसको बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्टल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स. कि जो अनडैमेज साइड है मुझे उसको वेव्स की साइड करना पड़ेगा यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन. और जो हैवी नायलॉन रोप का सी एंकर है उसको यूज़ करके, और साथ ही साथ जो पैराफिन के बैरल्स हैं, बड़े बड़े जो बॉक्सेस हैं, उनको यूज़ करके मुझे ये साइड जो है ऑनकमिंग वेव्स की तरफ करनी है, अनडैमेज साइड जो है. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. और शाम को मैरी और मैं जो थे दोनों हाथ पकड़कर होल्ड करके बैठ गए, और उस टाइम पानी भी जो था ब्रोकन एरिया से अंदर आता जा रहा था. वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर. और हम लोगों को लग रहा था कि एंड जो है पास आ चुका है. बट वेव वाकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट. सो कहते हैं कि लेकिन वेव वाकर जो थी स्टॉर्म से बाहर आ गई, तूफान से, और January 6 की मॉर्निंग तक विंड जो थी, हवाएं ईज हो चुकी थी. इट मीन्स शांत हो गई थी. और मैंने सेक्सटेंट को, जो इनका वो था कैलकुलेशंस थी, उसको रीड करने की ट्राई किया. बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स. और चार्ट रूम में जाके मैंने विंड स्पीड्स देखी. चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन. सब कुछ की कंडीशंस क्या हैं, किस डायरेक्शन में है, करंट क्या है. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर्स वाइड आइलैंड. कि इतने एरिया के ओशन में हम इतना सा छोटा सा आइलैंड ढूंढ रहे हैं. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. और at that time Sue मेरे पास आई. She was moving painfully. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. और उसकी आईज जो थी बिल्कुल बंद हो चुकी थी अब. She gave me a card she had made. और at that time वो एक कार्ड बना के लाई थी, उसने मुझे ये कार्ड दिया. On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" उसने कार्ड बनाया हुआ था, उसमें कैरिकेचर्स, कार्टून बनाए हुए थे मैरी और मेरे, और नीचे लिखा हुआ था, "Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well." It is a you can say encouragement card. Inside was a message, "Oh, how I love you both." So this card is to say thank you and let's hope for the best. और ये पढ़ के मुझे फिर लगा somehow we had to make it, कि हमें किसी ना किसी तरह से मुझे अपनी फैमिली को बचाना है. I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. अब मेरी जो मेन कंपास थी वो तो गुम हो चुकी थी, लॉस्ट हो चुकी थी इस तूफान में, और जो दूसरी थी वो मैग्नेटिक वेरिएशन से अभी तक करेक्ट नहीं हुई थी. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which through
विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। तो मैंने इसी से ही थोड़ा सा एस्टिमेट लगाया कि हम किस साइड इंडियन ओशन में जा रहे हैं और वेस्ट करंट्स किस साइड है। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। 2 बजे के करीब मैं डेक पे गया और मैंने लैरी को कहा कि 185 डिग्रीज पे घुमा दो। इफ वी वर लकी आई टोल्ड हिम विद द कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। तो अगर हम लकी होंगे तो हम 5 बजे करीब उस आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। और कहता है कि खुद मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कन्विंस्ड हूँ और मैं मतलब हम पहुंच जाएंगे। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। और बड़े हैवी हार्ट से, बड़े मतलब हैवी हार्ट का मतलब है बड़ा दुखी था ये एट दैट टाइम। मैं नीचे गया और मैं अपने बंक पर गया और अमेजिंगली आई वॉज सरप्राइज कि मुझे नींद आ गई। आई डोज्ड ऑफ व्हेन आई वॉक इट वॉज एट 6 PM। 6 बज चुके थे एंड ग्रोइंग डार्क। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड। और मुझे लगा कि मैं आइलैंड मिस कर चुका हूँ। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स। और अब हम जो हमारे पास सेल है उसके साथ हम वापस नहीं जा सकते। एट दैट मोमेंट अ टसल्ड हैड अपीयर्ड बाय माई बंक। और उस टाइम पे टसल्ड हैड होता है बिखरे हुए बाल जिसके, मेरे बंक पे मुझे दिखाई दिया। कैन आई हैव अ हग। वो कौन था? उसका बेटा जोनाथन। एंड ही सेड कि मैं तुम्हें गले लगाऊं फादर पापा। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम। सू भी पीछे थी उसके। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ। क्यों मुझे गले लगाया जा रहा है? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। तो वो कहता है कि क्योंकि आप बेस्ट डैडी और कैप्टन भी। नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड। और वो कहता है कि नहीं मैं डरा हुआ हूँ जॉन, आज नहीं। वाई यू मस्ट बी सैड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइज यू फाउंड द आइलैंड। क्यों ना हो? बिकॉज यू हैव फाउंड द आइलैंड। एंड ही जस्ट शाउटेड व्हाट? बिकॉज ही वॉज सरप्राइज्ड। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस दे कॉरस्ड एज बिग एज अ बैटलशिप। दोनों ने इकट्ठा बोला कि बिल्कुल ये एक बैटलशिप के जितना है और हमारे सामने है डायरेक्ट। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम। और मैं भागा डेक पे और मुझे भी बड़ा रिलीफ हुआ जब मैंने देखा उस आइलैंड का, आइल एम्स्टर्डम की आउटलाइन सी। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक। ब्लैक से कलर की है, एक वोल्केनिक रॉक की ये छोटा सा पीस है विद लिटिल वेजिटेशन। वेजिटेशन भी कम है यहाँ पे। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये मेरे लिए सबसे सुंदर आइलैंड है ये वर्ल्ड का। क्यों है मेरे लिए सबसे सुंदर? बिकॉज वी हैड सर्वाइव्ड ड्यू टू दिस ओनली। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। हमने बाहर किनारे पर एंकर किया, लगाया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। उस आइलैंड पे सिर्फ 28 इनहेबिटेंट्स थे एंड दे हेल्प्ड अस देयर। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। और जब मैं ज़मीन पर आ चुका हूँ आइलैंड पे और अब मेरे जो थॉट्स हैं, आई वॉज थिंकिंग आउट लैरी एंड हर्बी। चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। कि जो इतने स्ट्रेस में भी वो हमेशा चेयरफुल रहे, हैप्पी रहे एंड ऑप्टिमिस्टिक रहे, वो हमें भी पॉजिटिविटी देते रहे। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। और मेरी वाइफ जो उस क्रूशियल कंडीशंस में भी, उन आवर्स में भी वो स्टीयरिंग व्हील संभाले रही। और above all, most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury. जो अपनी हेड इंजरी के बारे में बता के हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। जो इसकी बेटी थी 7 years की, only of 7 years we can think, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. और वो जो इंजरी थी वो इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि 6 ऑपरेशंस करने पड़े। 6 ऑपरेशंस से उसका जो ब्लड क्लॉट था जो बार बार रिकर हो रहा था, रिकर मीन्स बार बार आ रहा था स्किन और स्कल के बीच में, एंड इट इम्प्रूव्ड ओनली बाय द 6 माइनर ऑपरेशंस। और उस लड़की ने सुजैन ने अपने फादर को बिल्कुल भी नहीं बताया था कि दैट शी हैड गॉट सो मच सीरियस इंजरी। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और मेरा जो 6 year का बेटा था जो मरने से नहीं डरता था। सो एट लास्ट हियर ही वॉज थिंकिंग अबाउट व्हेन ही हैड लैंडेड, ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दीज पर्सन्स, दोज 2 crewmen, Larry and Herbie, Mary, his daughter and his son, those persons who had encouraged him to survive in this worst conditions, to be cheerful and optimistic under the direst
stress. So here the chapter is complete. It gives us the message that we should not lose hope in the direst conditions, in spite of all the worst happenings, whatever. But we should never give up hope. We should never give up courage. And it is very important to keep our head in moments of distress and problems. Keep our head means we should have a presence of mind, कि हमारा मतलब माइंड काम करता रहे, कि वी शुड नॉट लूज आर होप, कि बिल्कुल ही हम ख़त्म कर दें अपने माइंड को और सोचना समझना ये बंद कर दें. सो इफ़ वी आर जस्ट बी पॉजिटिव and optimistic, then surely we will survive those conditions. So the chapter deals with this optimism and cheerfulness under the direct stress. I hope you have well understood this chapter. Thank you. Have a nice day.